हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस विद निधि। आज हम रेलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड की गॉर्डन अप्रोच करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट मायरॉन गॉर्डन ने भी प्रोफेसर वॉल्टर की तरह ही एक मॉडल डेवलप किया है, जिसमें उन्होंने सजेस्ट किया है कि डिविडेंड आर रेलेवेंट एंड द डिविडेंड डिसीजन ऑफ द फर्म अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ द फर्म। इम्प्लीकेशन ऑफ गॉर्डन बेसिक मॉडल क्या है? नंबर फर्स्ट, आर इज़ ग्रेटर देन के। जब हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर हमारी जब के से ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तब हमें कब फ़ायदा होगा? जब हमारे प्राइजेस ऑफ शेयर कब इंक्रीज़ होगा? जब हम कम से कम डिविडेंड पे करेंगे। तो इन दिस केस डिस्ट्रीब्यूट स्मॉलर डिविडेंड। सेकेंड केस है हमारे पास आर इज इक्वल टू के। जब हमारा रिटर्न हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल है तो नो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता कि आप डिविडेंड पे करो या ना पे करो, वैल्यू ऑफ शेयर्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है हमारे पास आर इज लेस देन के। जब आपकी रिटर्न कम है आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो अब आपके प्राइजेस ऑफ शेयर यानी कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कब इंक्रीज होगा? जैसे जैसे आप ज़्यादा डिविडेंड पे करोगे। तो इन दिस केस पे आउट वुड बी 100%। ठीक है, तो ये जो आपके कॉन्सेप्ट्स है ये आपकी इम्प्लीकेशंस तब फॉलो होंगी जब आपकी ये एजम्पशंस फुलफिल होंगी। तो नंबर फर्स्ट इज़ द फर्म इज़ एन ऑल इक्विटी फर्म। फर्स्ट एजम्पशन ये कहती है कि जो फर्म है वो ऑल इक्विटी फर्म है, कोई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं हो रही है। आर यानी कि रिटर्न जो है, रेट ऑफ रिटर्न है वो कांस्टेंट रहेगा। रिटेंशन रेशियो दैट इज़ बी इज़ कांस्टेंट, जो रिटेंशन रेशियो है वो भी कांस्टेंट रहेगी। तो जी जो हमारा ग्रोथ रेट है वो किसके इक्वल है? बी आर इज़ ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि आर कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, तो जब बी इंटू आर करेंगे तो ग्रोथ रेट भी हमारा कांस्टेंट आएगा। के इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट। वो कहते हैं कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है वो भी कॉन्स्टेंट ही रहेगी, बट के जो होगा वो आपका हमेशा ग्रेटर देन होगा बी आर, यानी कि ग्रोथ रेट से का बड़ा ही होगा। टैक्सेस डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स वो बोल रहे हैं एग्जिस्ट नहीं करते। हाँ जी, तो इस मेथड के अंदर आपका जो प्राइजेस ऑफ शेयर्स हैं, हमने मार्केट प्राइस ऑफ शेयर वो कैसे कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला है अर्निंग्स ई ब्रैकेट में 1 माइनस बी। ई हमारे पास अर्निंग पर शेयर है और बी है हमारे पास रिटेंशन रेशियो। डिवाइड कर देना आपने के ई। के ई क्या है आपके पास? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल माइनस बी आर दैट इज ग्रोथ रेट, बी इंटू आर। तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जाम्पल करेंगे। तो लेट्स कम टू द एग्जाम्पल। यहाँ हमारे पास 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखी है 15%, 12 एंड 10%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें के दे रखी है 12%। अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है हमें 10। ठीक है, और 3 पॉइंट्स दे रखे हैं आपके पास यहाँ पर, जहाँ आपके पास डिविडेंड पे आउट रेशियो एक बार 100 दी हुई है, फिर 80 और 40, और रिटेंशन रेशियो जब आपके पास दे रखी है 0, 20 एंड 60, यानी कि जब आपके पास डिविडेंड पे आउट रेशियो 100 है तो रिटेंशन 0 होगा। जब 80 आप डिविडेंड पे कर रहे हो तो रिटेंशन कितना करोगे? 20। जब आप पे आउट करोगे 40 तो रिटेन कितना करोगे? 60। ठीक है, तो ये हमने 3 केसेस में इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो अब देखिए जब आपके पास R15 है, R12 है, R10 है, हम अलग अलग इसको डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज़ 100 एंड R इज़ ग्रेटर देन के। R इस केस में हमारे पास क्या है? 15% और K है 12% हर एक केस के लिए। ठीक है, तो आप देखिए कि जब आपके पास डिविडेंड पे आउट रेशियो 100 है और रिटेंशन 0 है, तो हम फॉर्मूला में फिल करेंगे अर्निंग 10, 1 माइनस 0, यानी कि रिटेंशन 0 है हमारे पास। ठीक है, और डिवाइड कर देनी है के ई से 0.12। के ई हमारी जो थी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, और माइनस कर देना है बी आर। बी क्या था हमारे पास? 0, और आर क्या है हमारे पास इसमें? 15%, 0.15। सॉल्व करके आगे हमारे पास 83.33। नेक्स्ट हमने देखना है जब हमारे पास डी पी इज़ 80%। हम अभी हमारा कौन सा केस चल रहा है? जब आर हमारी ग्रेटर देन है के से। ठीक है, तो आपने क्या किया यहाँ पर 10 इंटू 1 माइनस 0.0 डिवाइडेड बाई 0.10। ठीक है, जो आपकी के ई है, और आपने माइनस कर दिया है बी इंटू आर। ठीक है, आपके पास ये आ गया 88.89। थर्ड केस में देखिए आपके पास जब डी पी 40% है और बी आपके पास यानी कि जो आपकी रिटेंशन है वो 60% है, तो आप देखिए जो आपका प्राइस ऑफ शेयर है वो कैसे कैलकुलेट होगा? अर्निंग आपने 10 लिख दी, 1 माइनस बी आपने 0.60 लिखा और डिवाइड कर दिया 0.1
टू से, ठीक है, जो आपकी के ई है, और माइनस कर दिया आपने बी इंटू आर से, तो ये आपके पास आ गया 133.33। तो इससे आपको क्या पता लगा कि जब आप फर्स्ट केस में जब आपके पास आर ग्रेटर देन के है, यानी कि आपकी रिटर्न ज़्यादा है आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तब हम क्या करते हैं, हम कम से कम डिविडेंड पे करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिटेंशन करते हैं। तो देखिए, जैसे आपकी रिटेंशन रेशियो बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी प्राइजेज ऑफ शेयर्स भी इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे 0 था तो 83, फिर उसके बाद देखिए 20 रिटेंशन हुई, तो जैसे जैसे आप ज़्यादा रिटेंशन रेशियो बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका मार्केट प्राइस इंक्रीज होता जाएगा। सेकंड केस देखिए आप, जब आपकी आर इज इक्वल टू के है, यानी कि जो आपकी रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न है वो भी 12 है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी 12 है। तो आप देखिए, चाहे आपकी डीपी 100 है, यानी कि डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% है, या 80% है, या 40% है, ठीक है, या रिटेंशन रेशियो आप कितनी भी रख लो, तो आप देखिए तीनों ही केसेस में आपके पास जो प्राइजेज ऑफ शेयर्स है वो 83 एंड 83.33 ही रहा, ठीक है। तो इससे हमने क्या सीखा कि जब आपके पास आर इज इक्वल टू के होगा, यानी कि 12% ही हमारे पास यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी 12% है, दोनों इक्वल होंगे जब, तब हमारे मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे डिविडेंड पे करने का। चाहे आप 100% डिविडेंड पे कर दो, चाहे 80% डिविडेंड पे कर दो, या फिर आप 40% डिविडेंड पे करो, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। अब थर्ड केस है आपके पास, जहाँ पर आपके पास आर इज़ लेस देन के, यानी कि आर 10% है, रिटर्न आपकी कम है, और के आपके पास यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है। इस केस में क्या होगा कि जितना ज़्यादा आपकी डिविडेंड पे आउट रेशियो होगी, यही हमें बताया है गॉर्डन अप्रोच ने, कि जब आपकी आर कम होती है तब हमें क्या करना चाहिए, तब हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड पे कर देना चाहिए, क्योंकि रिटेन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब इन्वेस्टमेंट से हमें रिटर्न ही कम मिलनी है तो रिटेन करके करोगे भी क्या। तो इससे अच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पे कर दो, डिविडेंड पे कर दो, तो आपके जो प्राइजेज ऑफ शेयर्स हैं उनकी वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी जैसे जैसे आप ज़्यादा पे करोगे, ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ पे फॉर्मूला में हमने फिल कर दिया, ई की वैल्यू 10, ठीक है, हमारे पास 1 माइनस हमने बी 0, यानी कि जो हमारे पास रिटेंशन रेशियो है, डिवाइड कर दिया 0.12 से, ठीक है, जो हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, पहले माइनस किया है 0 से, ठीक है, बी से, इंटू 0.10 जो हमारे पास आर है, ठीक है, ये आ गया 83.33। सिमिलर सेकंड केस में 80% डिविडेंड पे आउट रेशियो है, ठीक है, और इसमें हमारे पास 40% पे आउट रेशियो। आप देख सकते हैं क्लियरली कि इन तीनों केसेस में हमने जैसे जैसे डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ाया वैसे वैसे हमारी वैल्यू भी इंक्रीज़ हुई। यहाँ 40% डिविडेंड था, ठीक है, हमारा 40% डिविडेंड पे आउट रेशियो था, प्राइस हमारा 66, जैसे ही 80% किया प्राइस इंक्रीज़ हो गया 80, ठीक है, और इंक्रीज़ किया हमने डिविडेंड, यानी कि 100% डिविडेंड पे किया, तो देखिए प्राइजेज ऑफ हमारे जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है वो 83.33 हो गया, ठीक है। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि जैसे जैसे अगर आपकी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आपकी रिटर्न कम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो जैसे जैसे आप डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ाओगे वैसे आपकी वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो, और आप अपने डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हैव अ नाइस डे।